दोस्तों, रामायण भारत का ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसके बारे में हर भारतीय जानता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर भी सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की तरफ इशारा करेगा। दोस्तों, आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल यह होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना स्वरूप बदल सकते थे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े उन तमाम सबूतों से रूबरू करवाएंगे जिससे श्री राम और रामायण सच साबित हो जाएंगे। रावण का महल। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि रावण के महल को हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कहा गया था और ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर लंका के सभी राक्षस कहने लगे थे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो इसका स्वामी कितना शक्तिशाली होगा। बता दें कि लंका के जले होने के अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे जलाया हो और श्रीलंका में रामायण रिसर्च टीम का भी यही कहना है कि यह अवशेष रामायण काल के हैं। सुग्रीव की गुफा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गईं। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि यह किसका काम है, जिसके बाद क्रोधित ऋषि ने बाली को यह श्राप दिया कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने के बाद वो इसी जगह पर आए थे क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहां पर नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात श्री राम से हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिला दिया। बता दें कि सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे उसे सुग्रीव्स केव के नाम से जाना जाता है। राम सेतु। दोस्तों, राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय में यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक इसे पैदल चलकर पार किया जा सकता था, लेकिन एक भीषण चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के सैटेलाइट्स के द्वारा लिए गए फोटोज मीडिया में सुर्खियां बने थे। पानी में तैरने वाले पत्थर। दोस्तों, राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 48 किलोमीटर लंबा पुल तैयार कर दिया था। रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। रामायण कालीन हवाई अड्डे। दोस्तों, श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये टीम श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, लेकिन पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। इस टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसान गोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कांडा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। अशोक वाटिका। दोस्तों, अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के बाद रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे आज सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे सीता अम्मा टेम्पल कहते हैं, जो वाह्यंगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता माता का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। जहां माता सीता को ले जाया गया था उस जगह का नाम गुरुलपोथा है, जिसे अब सिरू कटवा के नाम से जाना जाता है। संजीवनी बूटी पहाड़।
दोस्तों आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। दोस्तों रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण वापस लाने और हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी पहाड़ लाने के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये शायद ही कोई जानता होगा कि संजीवनी बूटी चमत्कार और एक विचित्र गंध वाली बूटी थी। बता दें कि संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसे हनुमान जी ने बाद में टुकड़े कर श्रीलंका में ही फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां श्रीलंका में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी के पहाड़ को वापस उसकी जगह पर रखाए थे। हनुमान जी के पैरों के निशान। दोस्तों श्रीलंका में ये पैरों के निशान मिलना इस बात का सबूत है कि रामायण कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि वास्तविक में घटी एक सच्ची घटना है। ये जो पैरों के निशान आप देख रहे हैं, श्रीलंका रामायण रिसर्च टीम का मानना है कि हनुमान जी के हैं। जब ये निशान मिले तो इस पर तरह तरह की रिसर्च की गई और निष्कर्ष ये निकला कि ये रामायण कालीन है। कुणेश्वर मंदिर। दोस्तों रावण भगवान शिव की पूजा करता था। उसने भगवान शिव जी के लिए यह मंदिर बनवाया था। बता दें कि एकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताता है कि रावण के 10 सिर थे। पंचवटी। दोस्तों आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। जानकी मंदिर। दोस्तों नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। साथ ही आपको बता दें कि माता सीता को जानकी नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। यहाँ रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। साथ ही इस मंदिर में वो जगह भी है जहाँ भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। रामलिंगम। दोस्तों रावण को मारने के बाद भगवान राम जी को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव जी की आराधना भी की थी। भगवान राम को भगवान शिव ने 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इस मंदिर में स्थित है। इसलिए इस जगह को रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। कोबरा हुड केव। दोस्तों जब रावण माता सीता का हरण करके श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले माता सीता को इसी जगह पर रखा गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गुफा पर हुई नक्काशियां रामायण कालीन मानी जाती है, जो इस बात का सबूत देती हैं कि रावण सीता माता का अपहरण करके सबसे पहले उन्हें यहीं लाया था। हनुमानगढ़ी। दोस्तों रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी रोज एक ही स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उसी स्थान को हनुमानगढ़ी नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। यह स्थान अभी भी अयोध्या के पास है। लेपाक्षी टेम्पल। दोस्तों जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां जटायु गिरे थे आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। विभीषण का महल। दोस्तों रावण की मृत्यु के बाद श्री राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद विभीषण ने पास ही मौजूद एक नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की कमेटी जब वहां पर जांच कर रही थी तब वहां पर बहुत सारे अवशेष मिले थे, जो इस बात के सबूत देते हैं कि यहाँ पर विभीषण का महल था। तो दोस्तों ये है रामायण के कुछ ऐसे सबूत जो ये साबित करते हैं कि रामायण कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना है। तो दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।